दोस्तों, आज इस समाज की एक दर्द भरी वो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। वो दुविधा आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कुछ तो ये बातें सत्य हैं। आज हमारा समाज इस तरीके से स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए, खुद के लिए इतना ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है कि उसे ना तो दूसरों के दुख दर्द दिखाई देते, ना किसी का कोई परेशानी दिखाई देती है। हमारे समाज में रोड में चलते हुए ऐसे क्राइम हो जाते हैं, किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा होगा, किसी बेटी का रेप होते हुए लोग देखते हैं, लेकिन साइड से किनारे से चले जाते हैं, एक्सीडेंट जैसी चीज देखते हैं और किनारा काट लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कुछ समय वेस्ट चला जाएगा, फालतू के पचड़े में पड़ जाएंगे और मुश्किलों में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे 5 मिनट देने से किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत, किसी का सम्मान और किसी की जान बच जाती है तो हमारे लिए वो 5 मिनट पुण्य में चले जाते हैं। अगर यही सोच हमारे समाज के हर व्यक्ति की हो जाए तो समाज से क्राइम ऑलरेडी खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? हमारे सामने ही ऐसी चीजें होके चली जाती हैं कि हम उससे किनारा काट लेते हैं। हमें लगता है हम बेफजूल अपना टाइम वेस्ट करें, और अगर कोई मदद करने को आगे आता है तो वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि हम ही लोग उससे किसी न किसी चीज में गलत समझने लगते हैं। हमें लगता है बिना स्वार्थ के ये इंसान इसे हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि आज के समय में स्वार्थ इस तरीके से हावी हो चुका है कि आप किसी का भी सोचना गलत भी नहीं, अगर मैं कहूँ, क्योंकि इंसान इस कदर स्वार्थी हो चुका है। अपने स्वार्थ में दूसरों के दुख दर्द परेशानियां उन्हें खाली बेमतलब की नजर आती हैं। अगर हम अपने दर्द को दर्द समझे, दूसरे के दर्द को नाटक समझे, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। अगर हम अपनी तरह दूसरे को सोचें, राह चलते किसी की मदद कर देना, किसी को एक सही रास्ता दिखा देना, तो हमारे आत्मा को खुद सुकून मिलता है कि हमने आज तो कुछ अच्छा काम किया, कुछ ऐसी चीज की है कि हमारे वजह से दूसरी की जिंदगी में थोड़ा सा सुकून हम दे पाए हैं। अगर यही सोच रखने लगे सब लोग तो इस दुनिया से क्राइम, परेशानी, मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी, कुछ हद तक तो हो ही जाएंगी अगर हमारी सोच बदल जाए। कहीं ना कहीं कुछ समय पहले की मैं आपको घटना बताती हूँ। मैं लाल कुआं से बाई ट्रेन आ रही थी। उस दिन अपनी गाड़ी में नहीं थी, मैं अकेले ही, मेरे साथ एक छोटा बच्चा था, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे। बरेली से एक लेडीज उसमें बैठी हुई थी जो कि बुरखे में थी, मॉडर्न लेडीज थी, काफ़ी अच्छी फैमिली से लग रही थी। हाथ में ईयर रिंग उसके गोल्ड के और कानों में ईयर रिंग और हाथ में रिंग्स गोल्ड के पहनी हुई थी, और उसके हाथ में केवल एक पन्नी थी जो पॉलिथीन होती है। ऑलरेडी पॉलिथीन बैन हो चुका उसके पास था, उसमें एक कट लगा हुआ था। वो लेडीज 1 घंटे का सफ़र है और बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। दोस्तों, जब भी मुझे इर्द गिर्द लगता है ना मेरी कोई एक खास बीमारी है कि कोई इंसान बंदा मुझे परेशान दिखता है तो मैं ज़बरदस्ती घुस जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कई लोग संकोच करते हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं होती है, दूसरा इंसान उसको गलत समझता है, इस वजह से किसी को परेशानी होती है वो भी दूसरे से शेयर नहीं करता कि दूसरा क्या सोचेगा। वो मैडम बोल नहीं रही थी, काफ़ी परेशान लग रही थी। आखिर में मैंने उससे पूछ ही लिया, जैसे ही हमारा स्टेशन आने वाला था उससे 5 मिनट पहले का सफ़र होता। मैंने उनसे पूछा आप कुछ परेशान, क्योंकि मेरे बच्चे से बोल रही थी, बातें कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया मैम आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो वो हिचकिचाई, उसे लगा कि मैं अपनी बात बताऊँ ये सच माने ना माने, वो इस कन्फ्यूजन में थी। मैंने उससे पूछा आप बताइए, मुझे लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा भाई जो है बरेली राममूर्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट है और वहाँ मैं 2 दिन रही, मेरी फैमिली वहाँ पे है। वहाँ से जैसे ही मैं आ रही थी रास्ते में किसी ने मेरा जो पॉलिथीन उनके हाथ में थी उसमें कट मार दिया, और उसमें मेरा पर्स था, कुछ पैसे भी थे, पैसे कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन था, सब चोरी हो गया। अब रात का समय था, 7 बजे वाली ट्रेन से मैं आ रही थी, 8 बजने ही वाले थे, रात हो चुका था। तो मैं अपने घर जा रही हूँ, शहर तक तो चलो मैंने ट्रेन का टिकट ले लिया था, लेकिन वहाँ से उतरूँगी अपने गाँव कैसे जाऊँगी, और इतना मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उससे, मुझे भी थोड़ा डर लगा, हो सकता है मैंने कहा ये हेल्प के लिए कह रही, ज़्यादा कहे और मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ। अगर मैं नहीं भी करने की स्थिति में होती, मैं वहाँ के लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करती कि सब लोग मिलकर इसकी हेल्प करो, ऑलरेडी करना चाहिए, जबकि कोई भी बंदा परेशानी में पड़ सकता है। तो मैंने उन मैम से पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, मैं अपने घर कांटेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ,
और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरा पर्स जो है कट हो चुका है। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आपका कितना किराया है बताइए, मैं करूँगी। तो उनका किराया जान के मैं खुद हैरान रह गई। उन्होंने बोला मैंने ट्रेन का टिकट ले लिया, लेकिन मेरा 60 रुपये किराया लगता वहाँ से वहाँ तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ये तो मैं ही दे दूँगी। मैंने 60 रुपये निकाले, उन्हें 100 रुपये दिए, लेकिन वो मैडम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा किराया इतना ही है, अगर आप हेल्प करना चाहती हैं आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको गूगल पे या कर दूँगी। देखिए 60 रुपये के लिए मैं उन्हें क्या अपना अकाउंट नंबर देती। तो उन मैम ने केवल 60 रुपये रखे, और बार बार वो यही चीज़ कह रही थी कि मेरे पास मतलब अपने उसे लग रहा था कि इन्हें महसूस ना हो कि मैं मांग रही हूँ अपने ईयर रिंग और हाथ के जो रिंग्स थे गोल्ड के। वो मैंने कहा आप ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर 100 लोग आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, आप मुश्किल में हो, एक बंदा आपकी भरोसा जरूर करेगा, अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपके इर्द गिर्द में ऐसी चीज़ें होती है, हमें हेल्प करनी चाहिए, यही इंसानियत है। अगर हम बाकी और लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे, मतलब या तो सही सोच रहे गलत, ये मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि सही कर रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कभी अच्छे भी लोग परेशान हों। और वो 60 रुपये के लिए कोई इंसान झूठ इतना बड़ा नहीं बोलेगा, भाई का एक्सीडेंट हो गया, पर्स कट गया, ऑलरेडी जिसमें कट लगा हुआ है। तो हम लोगों को ऐसे कहीं परेशान हो, चलते फिरते लोगों की मदद करनी चाहिए। मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती हैं, हम सभी फैमिली वाले, परिवार वाले लोग किसी पे भी आ सकती है। तो राह चलते अगर कोई इस तरीके की अपनी परेशानी जरूर शेयर करें। आज हमारा समाज इतना पतित, इतना नीचे गिर चुका है कि वो इन चीज़ों को गलत समझता है और गलत तरीके से। इंसानियत मर चुकी है पूरी तरीके से। क्यों मर चुकी है इंसानियत? समाज से इंसानियत बिल्कुल गायब हो चुकी है। इसी वजह से जो लोग दुखी परेशान होते हैं, गलत कार्य करने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन वो किसी से हेल्प लेने को तैयार नहीं रहते। उन्हें पता होता है दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, अगर हम कहेंगे भी हमें कोई मदद करने के बजाय 10 बातें बना देंगे। इसलिए कभी भी किसी पे अंगुली उठा रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो पहले अपने मन के अंदर, अपने अंतरात्मा में झांक कर जरूर देखिए कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। जरूर ऐसे लोगों को मदद करें, यही इंसानियत है। अगर हम अपना दर्द को दूसरे में महसूस करने लगे तो हमें ये लगेगा कि हम बहुत, यही है इंसानियत, कि हम अपने दर्द को दूसरे में फील कर रहे हैं। हमारा दर्द दूसरे की परेशानी अगर हमें नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं हम इंसान ही नहीं है। हमारी इंसानियत मर चुकी है, हमारे अंतरात्मा मर चुकी है, और हम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते। जानवर भी होता है, वो दूसरे को तब नुकसान पहुंचाता है जब उसे लगता है कि मुझे खतरा है, वरना वो भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम तो इंसान हैं, हमें भगवान ने इतनी बुद्धि, इतनी सोचने समझने की शक्ति, एक ऐसा मन दिया है जिससे हम दूसरे को पढ़ सके, दूसरे की अंतरात्मा को जान सके। अपनी उस तीसरी इंद्रिय, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। समाज के बीच में रह के लोगों में इंसानियत के तरीके से चलिए। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कभी अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि मैं सही हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं सही हूँ तो किस हद तक हूँ, मुझे क्या अपने सोचने समझने की उस निर्णय शक्ति में अटल रहिए। अपनी सोच को मजबूत रखिए ताकि दूसरा आप पे कोई अपनी गलत थिंकिंग ना थोप दे। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर रखें। एक इंसानियत जिंदा दिल है, आप अपने दिल में उस इंसानियत को जगाए रखें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें बुरी लगी तो माफ़ी चाहती हूँ, और बहुत दुख होता है जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आगे भी आप देंगे। अगर आप आगे को मेरी वीडियोस देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी आने वाली वीडियो तक आप पहुँच पाएँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।